फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड में एक चीज़ तो अपने को देख करके समझ में आ रही है कि चैप्टर किसके बारे में है बच्चों? फ्लूइड्स के बारे में। फ्लूइड्स का मतलब क्या? बोलो, फ्लूइड से क्या समझता है तुम लोग को? जो फ्लो होता है, ठीक है। और कोई? एनीवन एल्स? हाँ, ये भी सही है, ऐसा कुछ की उसने, ठीक है। और कोई? एनीवन एल्स? अम्मार, फ्लूइड? हाँ, ये तुम लोग इशारे क्या करके दिखा रहे हो मेरे को? वे मुंह से बोलो। दो लिक्विड को मिक्स करके बना रहे, क्या बात है, क्या बना रहा है तू? कोको कोला और स्प्राइट मिक्स करके पी रहा है, फ्लूइड बना रहा है, ठीक है। फ्लूइड का बेसिक डेफिनेशन बच्चों ये होता है, जैसे कि उसने बोला, जो भी चीज़ फ्लो होती है, जो भी चीज़ आपके आसपास आपको फ्लो होते हुए दिखी, उसको आप क्या बोल दोगे? ठीक है। जैसे वो गाना है ना, आमिर खान एक फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि 3 इडियट्स में उसके ऊपर गाना बना है, क्या? बहती हवा सा, है ना? तो आमिर खान को यहाँ पे क्या बोला गया है? बहती हवा, है ना? मतलब हवा बहती है ना? क्योंकि वो इंजीनियर लोग का पिक्चर है, तो उसमें अनसन वो लोग कुछ बोल सकते नहीं। तो दैट इज़ अ वेरी रेलेवेंट गाना, क्योंकि बहती हवा सा मतलब हवा बहती है, और अगर हवा बहती है तो हवा क्या है? पानी भी बहता है, तो पानी भी क्या है? तो जो भी चीज़ जिसकी एबिलिटी हो क्या होने की? फ्लो होने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड। अनलाइक यासिर सेड, दो चीज़ को मिला रहे हैं। क्यों मिला रहा है भाई ये सब? मत बना भाई ऐसा कुछ, एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया व्हाट इज़ फ्लूइड? तो अपने को इन फ्लूइड्स की क्या पढ़ने का है बच्चों? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का बेसिक मतलब समझ लो क्या होता है कि फ्लूइड्स किस तरीके का फोर्स लगाता है, फ्लूइड किस तरीके का प्रेशर लगाता है, ठीक है। फ्लूइड किस तरीके से बहता है, और अगर बहता नहीं है तो क्या होता है। तो बेसिकली हमारा चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जो मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बताया। 2 पार्ट, इसका मतलब 2 फिक्स क्वेश्चन। एक जिसमें फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, और दूसरा जिसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। फ्लो नहीं होना, जैसे तुम लोग ने अभी करंट वाला भी चैप्टर पढ़े, तो पहले वाले करंट का चैप्टर क्या नाम था? स्टैटिक। इलेक्ट्रो, मतलब उसके अंदर करंट का नामो निशान नहीं था, करंट कहीं भी था पूरे चैप्टर में नहीं। अब आया क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब वो जो इलेक्ट्रॉन तुम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, वो अब क्या होना चालू हुआ है? फ्लो होना। तो जब वो फ्लो हुआ तो स्टैटिक का वर्ड क्या हो गया? हट गया। उसी तरीके से जब फ्लूइड क्या हो रहा है? एट रेस्ट है, मतलब फ्लो नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रो रिलेटेड टू व्हाट? फ्लूइड्स। स्टैटिक मतलब बह रहा नहीं है। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट में से एक क्वेश्चन कंपलसरी। फिर इसके बाद हमारा जो फ्लूइड है वो क्या होना चालू होएगा? फ्लो होना चालू होएगा। ये हम लोग का सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर है। इसके अंदर से एक क्वेश्चन क्या है? फिक्स, ठीक है। टोटल कितने मार्क का चैप्टर हो गया ये? 6 से 8 मार्क का चैप्टर। 6 मार्क तो मिनिमम है, ठीक है। अब उसको तुम डिवाइड कर लो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, कहीं पे भी क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है। सेक्शन डी इज़ मोस्ट प्रोबेबली पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस है इसके अंदर बड़े बड़े। लेकिन 6 से कितना? 8 मार्क का चैप्टर, इस चीज़ को याद रखने का। एम आई क्लियर? तो हम लोग फ़िलहाल स्टार्ट करेंगे किससे? हाइड्रोस्टैटिक से, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक में सबसे पहले हम लोग वो देख लो पेज नंबर 26 पे तुम लोग को कैन यू रिकॉल वाले क्वेश्चन है, दिख रहा है? यस और नो? कैन यू रिकॉल का मतलब तो तुम लोग को मालूम ही होगा क्या? कैन यू रिकॉल का मतलब फिर से याद करो, ठीक है। लेकिन तुम लोग मुझे अभी ऐसी शक्ल बना के दिखाओगे जैसे हम तो ये पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाउ इम्पॉर्टेंट आर फ्लूइड्स इन आवर लाइफ? क्या तुम लोगों को लगता है फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट है? क्यों इम्पॉर्टेंट लग रहा है तुम लोगों को? पानी के बिना जी नहीं पा रहे हो, है ना? पानी नहीं मोबाइल हो गया है, और हवा, और
और बस इतना ही है, बस ठीक है। और ये जो तुम्हारे बदन में बह रहा है लबालब, उसको क्या बोलते हैं? खून। फ्लूइड नहीं है वो, इम्पोर्टेंट नहीं है, पानी डाल दो उसकी जगह। हाँ, और करंट बोलते हैं आप उन करंट बह रहा है, लेकिन करंट बहता नहीं है बेटा, ठीक है? ठीक है ना, बाहर जाके किसी को बोलना मत करंट बह रहा है। और कुछ तो इतने से भी अपने को पता चल रहा है कि भाई फ्लूइड तो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ये कुछ मज़ेदार क्वेश्चन हुआ। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई बता सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये समझ में आया तो आधा चैप्टर जो आज पढ़ाने वाला हूँ समझ में आ जाएगा। बोलो, कोई चीज़ के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर की वजह से, किसी चीज़ पे एटमॉस्फेयर की वजह से कितना क्या लग रहा है प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? मैं समझाता हूँ तुम लोगों को इसका मतलब क्या है। जैसे कि सपोज़ ये आप हो गोल से, ठीक है अरमान, ये आप हो और ये है ग्राउंड या अर्थ, जो बोलना है बोल लो, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसा मैं अगर एक कॉलम बना देता हूँ, इमेजिनरी कॉलम, ठीक है। यहाँ क्या है बच्चों? हवा है, क्या है? और ये हवा कहाँ तक है? हाँ, इनफाइनाइट नहीं बेटा, स्पेस में हवा कहाँ है? स्पेस में हवा है क्या? नहीं ना। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जैसे जैसे ऊपर जाते रहूँगा हवा कम होती रहेगी या बढ़ती रहेगी? चलो इतना तो मालूम है, कम होते होते ख़त्म हो जाएगी और फिर क्या आ जाएगा? स्पेस आ जाएगा, जिसमें अपन बोलते हैं उस वर्ड को वैक्यूम। क्या बोलते हैं? जिसके अंदर कोई एयर पार्टिकल नहीं है। तो यहाँ पर फटे एयर पार्टिकल है और धीरे धीरे जैसे ऊपर जाते जा रहे हो एयर पार्टिकल क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहे हैं और फिर एक टाइम पे क्या हो जाएगा? ख़त्म। तो कहीं तो जाके ख़त्म होगा, है ना। हमारे अर्थ की कैपेसिटी है जहाँ तक क्या है हवा, वो है कितना किलोमीटर बच्चों? याद रखने का, ठीक है, ऐसा जाहिल जैसा नहीं, बहुत हवा है। 8 किलोमीटर तक हवा है। कितने किलोमीटर तक? 8 किलोमीटर तक हवा है। उसके बाद हवा क्या हो जाती है? ख़त्म, ठीक है। तो अगर आप ट्रैवल कर भी रहे हो तो आप 8 किलोमीटर्स हवा में ट्रैवल कर सकते हो। उसके ऊपर अगर आप गए तो आपको एयर सिलेंडर्स लगेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये 8 किलोमीटर स्ट्रेट अप तक जितनी हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा का क्या होता है बच्चों? मास होता है। क्या होता है? क्योंकि पार्टिकल्स है ना, तो मास होगा डेफिनेटली। अब ये मास एक के ऊपर एक क्या लगाता रहता है? प्रेशर। क्या लगाता रहता है? प्रेशर और फोर्स दो अलग चीज़ें होती है, ठीक है। क्या लगाता रहता है? प्रेशर। और ये पूरा प्रेशर किस पे लगता है? अरमान पे, क्योंकि अरमान किधर है? ज़मीन पे। और उसके ऊपर जितनी हवा है वो सब उसके ऊपर क्या लगा रही है? प्रेशर। समझ में आया? तो ये जो मैंने ये बनाया 8 किलोमीटर तक, ये क्या है? मेरा एटमॉस्फियर। क्या है बच्चों? और एटमॉस्फियर की वजह से अरमान पे जितना प्रेशर लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बता सकते हो? क्या? पानी में? पानी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पानी में? वेरी बैड आंसर, बट गुड, सीखने मिलेगा। आता हूँ उस पर। हाँ बोल। तो ग्राउंड पे तो खड़ा है अभी। पहाड़ी पे? अच्छा पहाड़ी बोल दी इसने, तो पहाड़ी तो ऐसी होती है ना, है ना। तो पहाड़ी पे अगर अरमान है तो यहाँ पे था तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा? नीचे। पहाड़ी पे क्या हो गया? हवा कम हो गई ना, इतनी सारी हवा क्या हो गई? कम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो गया? कम। तो इसका मतलब आप जितना ऊपर जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना, और जितना नीचे जाओगे। अब ज़मीन में सबसे नीचे वाला लेवल क्या है? हाँ क्या बोली? क्या बोली? क्या बोली? हाँ कसम। ज़मीन बच्चों, ज़मीन। ज़मीन के अंदर नहीं जाने बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ ज़मीन पे सबसे नीचे वाला लेवल क्या है? हाँ नहीं मालूम? सॉइल, मट्टी के ऊपर, रोड। अब बिल्ला बिल्ला जवाब दे।
सी लेवल सबसे निचला हिस्सा होता है किसका? सी लेवल समझता है तुम लोगों को? सी लेवल नहीं समझ रहे तुम लोग समझ रहे हो सी के अंदर, है ना? क्या समझ रहे हो फिर? क्या समझ रहे हो? बीच पे जाके खड़े रहोगे ना, ऐसा खड़े रहोगे, हाँ, और फिर पानी तुमको ऐसा टच होएगा। पानी टच होने से पहले जो ज़मीन है उसको सी लेवल बोलते हैं। वहाँ पर वो ज़मीन का हिस्सा है। उसके अंदर गए तो तुम कहाँ चले गए? पानी के। अब पानी के अंदर गए तो प्रेशर चेंज होएगा बच्चों, तुम पे अब पानी का भी प्रेशर लग रहा है। और पानी एटमॉस्फेयर में नहीं आता है, एटमॉस्फेयर में सिर्फ क्या आती है? हवा। तो एटमॉस्फेयर सिर्फ तब तक अप्लाई होगा जब तक आप कहाँ हो? हवा के ऊपर। अब आप पानी में चले गए तो अब आप पे कौन सा प्रेशर लग रहा है? पानी का भी लग रहा है, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है? तो जहाँ पर आप खड़े हो पानी आपके ऐसे टो को चुम्मा देके वापस जा रहा है, वो क्या है? सी लेवल। वहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक सबसे क्या रहेगा? ज़्यादा। जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर आते रहोगे, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठे तो हम लोग सी लेवल से क्या है? ऊपर। फिर कल को अपन कहीं और चले गए, ऐसा पहाड़ वहाड़ पे चढ़ गए, ठीक है? वहाँ पे सी लेवल क्या हो गया? और बढ़ गया। तो सी लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा एटमॉस्फेरिक वैसे वैसे क्या होता रहता है बच्चों? कम होता रहता है। कुछ दिक्कत है इसके अंदर, प्लीज़ ये भूलने का नहीं अभी, ठीक है? एटलीस्ट अगले साल मार्च तक, उसके बाद भूल जाओ, उसके बाद मैं भी तुमको भूल जाऊँगा, ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ ज़्यादा होता, कहाँ कम होता, कहाँ सबसे ज़्यादा होता, कहाँ तक एटमॉस्फेयर है, ये सब क्लियर है? याद रहेगा तुम लोग को? सऊदी यस सर बोल रहा है, ठीक है? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू फील एक्सेस प्रेशर वाइल स्विमिंग अंडर वाटर? वाई? पानी का मास ज़्यादा है। अभी हम लोग के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हम लोग के ऊपर है प्रेशर, लेकिन हम लोग को इस प्रेशर की क्या हो गई है बच्चों? आदत हो गई, तो अपने को समझता नहीं है, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दोगे तो तुम लोग ऐसा हवा में उड़ने लग जाओगे, ठीक है? तो अच्छी बात है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना। अब आप चले गए हो पानी में, स्विमिंग पूल के अंदर। स्विमिंग पूल के अंदर जब आप जाते हो, ठीक है, तो एक तो आपका कान बंद हो जाता है ना? कान बंद हो जाता है? नहीं होता है? होता है ना? तो बोलो होता है कि नहीं होता है? और नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है भाई। कान बंद नहीं होगा, यहाँ से यहाँ पानी जा रहा है, तो दिमाग में भी थोड़ा रह जाएगा, फिर फिज़िक्स नहीं रह पाएगा दिमाग में, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ही आप पानी के अंदर जाते हो, पानी का मास कंपैरेटिव टू व्हाट? एयर इज़ मोर, ठीक है? तो आप पे प्रेशर भी क्या लगता है? ज़्यादा लगता है, सिंपल सी बात है। और वही प्रेशर आपके कहाँ पड़ता है? कान पे। इसके लिए आपका कान ऐसा आपको फील होता है कि क्या हो गया है? बंद हो गया। कान ऐसा बंद नहीं होता है, अंदर ऐसा कुछ दरवाज़ा नहीं लगा है जैसे तुम पानी में जाओगे सब बंद हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो प्रेशर है। क्या है वो? प्रेशर। जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है? आप बाइक चलाओगे जब, तो बाइक पे अगर आपके पीछे आगे वाला कुछ बोल रहा है, पीछे वाला कुछ बोल रहा है, सब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सुनाई किसी को नहीं दे रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उतना एयर का क्या है? प्रेशर है। समझ में आया? उसी तरीके से एयर का प्रेशर कहाँ होता है? वाटर के अंदर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग चीज़, पानी के अंदर प्रेशर अलग चीज़। पानी का प्रेशर क्या रहता है? ज़्यादा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है? हैवियर, ठीक है? और हवा के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली क्या है? हल्के। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने को चलता। एम आई क्लियर? कुछ दिक्कत है ये सब में, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैंने तुम लोग को ऑलरेडी बता दिया, पेज नंबर 26 पे देखो, टेढ़े टेढ़े में लिखा हुआ है, अ फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो कभी भी तुम लोग को फ्लूइड का डेफिनेशन पूछ लिया, कभी ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है, ठीक है, कि 1 मार्क्स तुमको फ्लूइड के डेफिनेशन के लिए पूछ ले, लेकिन क्योंकि फ़िज़िक्स है, ठीक है, तो हम लोग रेडी रहते हैं हर चीज़ के लिए। तो फ्लूइड का डेफिनेशन अगर पूछा तो क्या लिखने का बच्चों? एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज़ कॉल्ड एज व्हाट, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 26 पे ही राइट हैंड साइड पे आप लोगों को एक वर्ड दिखेगा, आइडियल फ्लूइड। दिख रहा है? दिखा सबको? 1 2 3 4 लिखा है उसके ऊपर, आइडियल फ्लूइड, ठीक है? आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? चुप कुछ भी बोलता है, बोलो आइडियल फ्लूइड। कोई भी चीज़ फिज़िक्स में जब तुम लोग को क्या बोलते हैं बच्चों? आइडियल। क्या बोलते हैं? जैसे आइडियल गैस भी आएगा तुम लोग को नेक्स्ट में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, ठीक है? फिर तुम लोगों को केमिस्ट्री में भी आएगा ये सब, आइडियल आइडियल आइडियल। आइडियल का मतलब क्या होता है पता है? आइडियल का मतलब होता है कि उसको वैसा होना चाहिए था, ठीक है? बॉयज़ को देख के क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बॉयज़ रिलेट कर पाएंगे,
ठीक है, नहीं बोलूँ, चलो खैर रहने दो, बोल दिया उसने सीधा। खैर चलो, बहुत जल्दी समझ गए तुम लोग। मैं गर्ल्स को बताना चाहता हूँ, आइडियल का मतलब होता है कि ऐसा कुछ होता नहीं लेकिन सबको चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता, समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, समझो इस बात को, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि एक आइडियल हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसी तरीके से आइडियल गैस या आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता, ऐसा साइंस बोल रहा है बच्चों, ठीक है। हाँ, आइडियल फ्लूइड, अरे साइंस बोल रहे रे चलो, तो आइडियल फ्लूइड या आइडियल गैस या कुछ भी आइडियल आया ना, वो एग्जिस्ट करता नहीं, लेकिन हम लोग उसको यूज़ करते हैं फॉर स्टडी। क्योंकि जो रियल गैस है या जो रियल फ्लूइड है उसको हम स्टडी नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि हमारे पास n नंबर्स ऑफ फ्लूइड है, हर एक की प्रॉपर्टी कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज। पानी पढ़ोगे चेंज, वो बच्चे लोग वो खेलते क्या होता है, स्लाइम, स्लाइम का प्रॉपर्टी अलग, हवा का प्रॉपर्टी अलग, हवा में भी नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी अलग, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग। तो रियल गैसेस या रियल फ्लूइड हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, अगर करना है तो फिर एक एक करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो इतनी मोटी बुक खाली एक चैप्टर की होगी, तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडियल फ्लूइड पढ़ रहे हैं। आइडियल फ्लूइड की वो कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा है कि क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए किसकी, आइडियल फ्लूइड की। सबसे पहले है इट इज़ इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं हो सकता वो। कंप्रेस समझता है तुम लोग को, क्या समझता है कंप्रेस से? जैसे आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो और वो दब गया, ठीक है, दब गया अगर, तो वो फ्लूइड नहीं है। जैसे आप बलून में हवा भरो, हाँ, और बलून को ऐसे प्रेस करो तो बलून प्रेस हो जाता है, नहीं होता है? अबे आपसी दबाने का नहीं है, हल्का सा दबाओ, हल्का सा, ठीक है। अगर हल्का सा ऐसे प्रेस करोगे, प्रेस होएगा कि नहीं होएगा, होएगा ना, ठीक है बॉयज़, होएगा कि नहीं होएगा? तो उसको बोलते हैं क्या, कंप्रेसिबल, क्या बोलते हैं। लेकिन आइडियल फ्लूइड कंप्रेस होता नहीं है ना। अभी तुम लोगों को मैंने एग्जांपल दिया, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि कंप्रेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो कंप्रेस नहीं हो सकता, सिवाय किसके, इनकम्प्रेसिबल। सेकंड क्या है, इट्स फ्लो इज इररोटेशनल। इररोटेशनल का मतलब क्या है, रोटेट नहीं होता, मतलब उसका जो फ्लो है ना वो क्या है, स्ट्रेट है। क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नल चालू किया, नल में से ऐसा पानी गिर रहा है तो वो स्ट्रेट गिरता है ना, यस और नो? तो वो जब तक ऐसे स्ट्रेट गिरता रहेगा वो क्या है। अब वही पानी को उठा के किस में डाल दो, वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में पानी क्या होने लगेगा, है ना। तो अगर रोटेट हुआ तो वो फ्लूइड, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो आइडियल फ्लूइड है वो क्या होना चाहिए, इररोटेशनल। नेक्स्ट, इररोटेशनल के बाद आता है नॉन विस्कस। ये तो बहुत ही बिल्ला बोल दिए, नॉन विस्कस। विस्कस का मतलब बता चुका हूँ मैं पहले भी, बताओ ज़रा क्या होता है। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ापन। क्या, गाढ़ापन। गाढ़ापन फॉर एग्जाम्पल, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज़ वेरी लेस कंपेयर टू हनी। हनी गाढ़ा होता है और पानी क्या होता है, गाढ़ा नहीं होता है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि आइडियल फ्लूइड क्या होना चाहिए, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब गाढ़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको फ्लो होने का है ना बच्चों, क्योंकि वो अच्छा फ्लूइड है। और फ्लूइड का डेफिनेशन ही क्या है कि जो क्या हो सकता है, और फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो आइडियल हो सकता है क्या, तो वो होता है नॉन विस्कस। लेकिन ऐसा कुछ होता, नॉन विस्कस में एक चीज़ याद रखने का बच्चों, इसके अंदर आता है इंटरनल फ्रिक्शन। क्या आता है, इंटरनल फ्रिक्शन का मतलब होता है एक पार्टिकल अपने दूसरे पार्टिकल को क्या करने की कोशिश कर रहा होता है, रोकने की। फ्रिक्शन मतलब क्या, रुकावट, है ना। फ्रिक्शन मतलब क्या, तो एक पार्टिकल अपने दूसरे पार्टिकल को क्या करने की कोशिश कर रहा है, रोकने की। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरनल फ्रिक्शन। जिसका जितना ज़्यादा इंटरनल फ्रिक्शन उतना ज़्यादा फ्लूइड क्या होएगा, विस्कस। क्या होएगा, अभी समझ में आ रहा है विस्कस का मतलब। जैसे हनी को हम लोग ने एक प्लेट पे डाले बच्चों, और वो प्लेट ऐसा कर दिए, तो हनी धीरे धीरे नीचे जाता है कि सर्रसा बह जाएगा, धीरे धीरे जाएगा नीचे। धीरे धीरे जा रहा है मतलब वो बहना चाह रहा है, लेकिन उसका जो पहला पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को क्या करके रख रहा है, पकड़ के। लेकिन क्योंकि उसका मास क्या रहता है, ज़्यादा, और ग्रेविटी उसको कहाँ पुल कर रही है, नीचे, तो वो बहता है। लेकिन अगर यही मैं पानी रखूँ और सीधा कर दूँ, क्या होएगा,
सर्र से बह जाएगा, है ना, मतलब ये कम विस्कस है, मतलब इनमें इंटरनल फ्रिक्शन क्या है, कम। याद रहेगा ये चीज़। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, फोर्थ इज़ स्टेडी। स्टेडी मतलब, स्टेडी का मतलब होता है कि अगर पानी बह रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पर मैं अगर उसकी स्पीड कैलकुलेट करूँ और यहाँ पे उसकी स्पीड कैलकुलेट करूँ, दोनों मुझे क्या आएगी, सेम, तो ही उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। अगर स्पीड कम ज़्यादा हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं टर्ब्यूलेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे आप, ठीक है, बस में जा रहे हो, रॉयल कॉलेज जा रहे हो, बस में अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया, ठीक है, तो ये नहीं बोलने का आज के बाद कि धक्का लग रहा है, क्या बोलने का, व्हाट इज़ दिस टर्बुलेंस अबाउट। पब्लिक एकदम क्रेजी हो जाएगी, भाई साहब उठने उठने में बैठ जाएगी तुम्हारे सामने ऐसा करके, समझ में आया, बोले आप ही हो जो हो, ठीक है, सर तुम्हारे पीछे से लाइट वाइट भी आना चालू हो जाएगी, फिजिक्स है ना, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो टर्बुलेंस का मतलब क्या, कि स्पीड कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज। लेकिन आइडियल फ्लूइड में ऐसा कुछ होता, आइडियल फ्लूइड में थ्रू आउट द फ्लो स्पीड क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। एम आई क्लियर, कुछ दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब किसकी बात हो रही थी, आइडियल फ्लूइड की। उसके बाद तुम लोग को एक टॉपिक दिखेगा पेज नंबर 36 पे ही, जिसमें एक डायग्राम बना हुआ है, दिख रहा है, यस और नो। उसके नीचे लिखा हुआ है ये चीज़, शेयर स्ट्रेस। क्या लिखा हुआ है, कोई बता सकता है क्या होता है शेयर स्ट्रेस? हाँ, वॉल्यूम बड़ा कर देते हैं। अच्छा, और कुछ, और कोई एग्जाम्पल, कुछ और? बॉटल दो बेटा। देखो, सपोज दिस इज़ समथिंग सॉलिड, ठीक है, सॉलिड है, मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया हूँ, फिक्स, से पानी वानी गिर रहा है इसमें से, यहाँ से मैंने उसको क्या कर दिया हूँ, फिक्स, ये यहाँ से नहीं हिल सकता है, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ ना, तो मैं भी अभी भी इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा हूँ, स्ट्रेस, ठीक है, अभी भी स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूँगा, वो देखो इंस्टाग्राम पे आता रहता, कुछ वो लोग ऐसा रखते हैं, उसको दबाते रहते, तुम लोग को भी मज़ा आता है देखने को, है ना, हाँ, बस। तो ऐसा मैं इसको दबाऊँगा तो ये दब जाएगा, वो भी क्या है, स्ट्रेस है। लेकिन शेयर स्ट्रेस क्या होता है पता है, शेयर स्ट्रेस होता है क्या, आप सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे क्या लगाओ, प्रेशर, क्या लगाओ। अगर मैं इस पर ऐसा प्रेशर लगा रहा हूँ तो ये यहाँ से उठ जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ से इसको क्या करना चाहता हूँ, फिक्स। क्या करना चाहता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ से फिक्स कर दिया हूँ और मैं इस पर यहाँ से ऐसा प्रेशर लगा रहा हूँ, तो कंटिन्यू पानी गिर रहा है यार, तो क्या होएगा, तो होगा ये कि ये अपना जो अपर पार्ट है उसको सरका लेगा, लेकिन नीचे वाला पार्ट सरकेगा, तो बॉटल हल्की सी ऐसी क्या हो जाएगी, टेढ़ी, क्या हो जाएगी। तो जैसा कि उसने बोला कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज, क्या हो जाएगा, शेप चेंज हो गया उसका। पहले बॉटल क्या थी, सीधी, पहले बॉटल क्या थी, इस तरीके से सीधी, मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, प्रेशर, ये क्या है, फिक्स, तो ये तो सरकेगा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ प्रेशर लगाऊंगा, ये ऊपर वाला पार्ट हल्का सा ऐसा टेढ़ा मूव हो जाएगा, तो शेप क्या हो गया इसका, चेंज हो गया। तो शेप जिसके अंदर क्या हो जाए, चेंज, शेप चेंज होता है, उस तरीके के स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, शेयर स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल, आप जिस बेंच पे बैठे हो उस पे बैठे हो, तो वो नीचे वाला हिस्सा तो हिलने नहीं वाला है, लेकिन डेस्क पे अगर आप प्रेशर लगाओगे तो सिर्फ डेस्क थोड़ा सा क्या होएगा, आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बेंच आगे जा रही है, पूरी बेंच आगे जा रही है क्या, सिर्फ जो ऊपर वाला पार्ट है वो आगे जा रहा है। मतलब आपकी बेंच पहले ऐसी थी, अब वो ऐसी हो गई है, नीचे से उसका कुछ भी चेंज हो रहा है नहीं, ऊपर का हिस्सा क्या हो गया है, टेढ़ा, तो उसका शेप आपने क्या कर दिया है, चेंज। दैट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेस यू हैव क्रिएटेड, शेयर स्ट्रेस। समझ में आया। अगर मैं ऊपर से पुश करूँ या तुम लोग ऐसे दबा दो उसको, तो फिर उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन शेयर स्ट्रेस में क्या चेंज होता है बच्चों, शेप। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे पास पानी है, क्या है मेरे पास, पानी, क्या मैं पानी पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर सकता हूँ? क्यों? पानी को मैं ऐसा ऊपर से ऐसा प्रेशर लगाऊं, नीचे वाला पानी से ऊपर वाला पानी ऐसा टेढ़ा हो जाए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या? अगर मैं ऊपर भी प्रेशर लगाऊंगा तो पूरा पानी बहेगा ही बहेगा, यस और नो, है ना। तो इसीलिए तुमको पहले ये पढ़ा है, शेयर स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स पे अप्लाई किया जा सकता है। अगर किसी सब्सटेंस पे शेयर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है
तो आप उसको फ्लूइड नहीं बोल सकते हो। एम आई क्लियर? क्यों पढ़ा रहे तुम लोग को, ये समझ में आया? पक्का। नेक्स्ट पेज पे देखो, पेज नंबर 27 पे आ रहा है तुम्हारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। क्या आ रहा है? अब फ़र्क क्या है पहले वाले में और इसमें? वो आइडियल फ्लूइड था, वो एग्जिस्ट करता, ये प्रॉपर फ्लूइड है। ठीक है, प्रॉपर फ्लूइड में सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। मतलब हाँ, मतलब वो क्या करना चाह रहा है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे अव्वाब को वॉशरूम जाने का है। ठीक है, अव्वाब को वॉशरूम जाने का है, उसके बाजू में आतिफ बैठा है। आतिफ को वॉशरूम जाने का नहीं है। ठीक है, लेकिन अव्वाब ने ऐसा कंधे में हाथ डाला और बोला चलना, और आतिफ उठ के चला गया। ठीक है, तो उसने क्या किया? अपोज किया? नहीं, उसने अपना डिफॉर्मेशन अपोज किया। तो आतिफ एक फ्लूइड है। समझ में आया? हाँ, उसी तरीके से एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है बताए बच्चों, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ते हो ना, आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, उतने में अव्वाब का फ़ोन आया। अव्वाबी सब जगह गंदी मछली। अव्वाब का फ़ोन आया कि भाई क्या कर रहा है? बोले भाई कल एग्ज़ाम में पढ़ रहा हूँ। अबे छोड़ना, मैं भी नहीं पढ़ रहा हूँ। तुमको ऐसा एक अंदर से आवाज़ आती है कि जब अव्वाब फेल होगा तो मैं भी फेल होऊंगा, साथ में फेल होगी। आप उसके साथ चले जाते हो, चल घूम के आते हैं। ठीक है, तो आप अभी भी अपना डिफॉर्मेशन अपोज नहीं कर रहे हो। उसी तरीके से फ्लूइड होता है। ठीक है, अब फ्लूइड का तुम लोगों को मालूम है कहीं का नहीं रहता है ना। उसी तरीके से अगर आप भी अपोज ना करो तो समझदार को इशारा कॉफ़ी। ठीक है, खैर फ्लूइड पे ध्यान देते हैं। तो ये क्या करता है? डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन। इसके ऊपर आप किसी तरीके का प्रेशर लगाओगे, ये अपने आप को तुरंत क्या कर लेगा? चेंज। ठीक है, कुछ ऐसा सब खुद को संभालने की कोशिश नहीं करता ये। सेकंड, दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। ठीक है ना, ये तो डेफिनेशन में ही आता है कि जो भी चीज़ क्या हो सकती है? फ्लो, उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड। नेक्स्ट, दे हैव एबिलिटी टू टेक शेप ऑफ द कंटेनर। है ना, तुम बॉटल में डालो, बॉटल की शेप का हो जाएगा। है ना, तुम लोटे में डालो, लोटे की शेप का हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? एबिलिटी क्या रहती है किस चीज़ की? एबिलिटी टू चेंज शेप। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया क्या? प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये सब एकदम बेसिक था चैप्टर का। ठीक है, फ्लूइड के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन अपने को पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच गई। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 27, फ्लूइड एट रेस्ट दिख रहा है। अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो भी टॉपिक है वो फ्लूइड एट रेस्ट रहेगा, फिर अपन बाद में पढ़ेंगे जब फ्लूइड मूव होना चालू होएगा। फ्लूइड एट रेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो फ्लूइड एट रेस्ट में देखो हाइड्रोस्टैटिक लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोग को, वो मैं तुम लोग को ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ठीक है, 2.3 पे आते हैं। क्या? प्रेशर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रेशर में सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ याद रखने का है बच्चों, पिछले वाले चैप्टर में फोर्स हमारी माँ थी, इसमें फोर्स हमारे क्या है? पा है बच्चों। क्या है? ठीक है, मेरा टी शर्ट याद है तुम लोग को, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। इसीलिए क्योंकि कहीं पे फोर्स हमारी माँ है और कहीं पे पा। पा स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्रेशर इनटू एरिया। दिस एरिया इज़ नथिंग बट द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसका मतलब मैं बताता हूँ, मुझे मालूम है तुम लोगों ने नहीं समझा। ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर व्हाट? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया और एरिया में फ़र्क होता है। इन केस आई एम टेकिंग अ सिलेंडर। सिलेंडर मालूम है सबको, पक्का ऐसा गोल सा होता है ऊपर से, जैसे डब्बा। ठीक है, उसको बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर का एरिया अपने को मालूम है क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर स्क्वायर, जो भी होता है पाई आर स्क्वायर होता है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए। किसी भी चीज़ का क्रॉस सेक्शनल एरिया, सपोज अभी कल को तुम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी क्रॉस सेक्शनल एरिया पढ़ोगे, तो वायर जिसके अंदर करंट बह रहा है वो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ नथिंग बट, जैसे ये चीज़ है, इसको मैं यहाँ से ऐसे क्या कर दूँ? कट।
कट करने के बाद मैं उसको सामने से देखूं, ठीक है, तो जो शेप मुझे दिखाई देगा, तुम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल है ना। वायर कट करो, वायर कट करो और वायर को ऐसा सामने से देखो, क्या दिखाई देगा? सर्कल। सिलेंडर कट करो, है ना। अब उन जाते हैं शादी में कुल्फ़ी काट के देते वो लोग अपने को, है ना। ऐसा कुल्फ़ी को ऐसा ऊपर से देखोगे, क्या दिखेगा? सर्कल। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है जब आप किसी को कट करो और आप सामने से देखो, तो जो शेप आपको दिखाई देगा दैट इज़ नथिंग बट योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पे अगर मैं सिलेंडर यूज़ करने वाला हूँ बच्चों, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा क्या होएगा? सर्कल का। सर्कल का एरिया इज़ व्हाट? पाई आर स्क्वायर। तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ व्हाट? पाई आर स्क्वायर। बाद में मेरे को मत बोलना सर सिलेंडर का एरिया क्यों नहीं ले रहे अपन, क्योंकि वो एरिया नहीं है, वो क्या है? क्रॉस सेक्शनल। लेकिन अपन पढ़ रहे क्या है बच्चों? तो फॉर्मूला भी किसका होना चाहिए? तो प्रेशर इज इक्वल टू वॉट। मतलब कुछ समझ में आ रहा है इसका? मतलब ये है कि प्रेशर अगर बढ़ाना है तो क्या बढ़ना चाहिए? फोर्स। लेकिन अगर सेम प्रेशर है, ठीक है, और एरिया बढ़ गया, सेम प्रेशर है लेकिन एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ आपको पेज नंबर 27 पे राइट हैंड साइड बहुत सारी इंग्लिश में लिखा हुआ दिखेगा, जो मैंने अभी थोड़े से अल्फाजों में बता दिया आपको। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑन पेज नंबर 27 इज़ रिमेंबर दिस, के नीचे आप लोगों को प्रेशर का क्या दिया हुआ है बच्चों? दैट इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से? कि जब भी आपको अब क्या आएगा? न्यूमेरिकल। आपका फोर्स हमेशा किस में होना चाहिए? और आपका एरिया हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर स्क्वायर में। अगर सेंटीमीटर में दिया है तो क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। शाबाश। फिर उसके बाद दिया हुआ है क्या? पास्कल। क्या दिया हुआ है? पास्कल भी याद रखने का। फिर उसके बाद दिया हुआ है डायमेंशन। देख रहा है? डायमेंशन भी याद रखने का। डायमेंशन के क्वेश्चन आते हैं ना, डाला था मैंने ये बार, पिछली बार भी डाला था। टेस्ट हुआ था ना अपना, एक फिज़िक्स का टेस्ट हुआ था अपना एक, ठीक है, हाँ, उसमें मैंने डाला था क्वेश्चन। क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहे तुम लोग, बताओ। खैर आगे बढ़ते हैं। यूज़ योर ब्रेन वगैरह सब तुम लोग के लिए नहीं है बच्चों वो किसके लिए तुम लोग को भी मालूम है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ अवर फर्स्ट डेरिवेशन, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। दिख रहा है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का मतलब क्या? अब इसके अंदर हो क्या रहा है, सबसे पहले ये समझ लो। एक अपन ने क्या ले लिए बच्चों? कंटेनर। क्या ले लिए? कंटेनर के अंदर भर दिया अपन ने क्या? पानी। पानी के अंदर अपन ने क्या डाल दिया बच्चों? सिलेंड्रिकल शेप का कुछ तो डाल दिए पानी के अंदर, ठीक है। अब हो रहा ये है कि ये सिलेंड्रिकल शेप पे पानी क्या लगा रहा है? प्रेशर। प्रेशर कितनी जगह से लग रहा है बता सकते हो? चारों साइड से। क्यों? ऊपर से लग रहा है और साइड से भी लग रहा है। साइड से लग रहा है कैसे समझ में आया? अच्छा, ऊपर से लग रहा है कैसे समझ में आया? ऊपर से प्रेशर लग रहा है ये तब समझ में आया जब अपन ने जो चीज़ डाले वो धीरे धीरे कहाँ जा रही है, मतलब ऊपर से प्रेशर लग रहा है, ठीक है। अब वो चीज़ धीरे धीरे जा रही है, कैसा जा रही? मतलब नीचे से भी प्रेशर लग रहा है, यस और नो, लेकिन ऊपर का प्रेशर डेफिनेटली क्या है? ज़्यादा, इसीलिए वो जा रही है नीचे, लेकिन धीरे धीरे जा रही है ना। वही चीज़, वही सेम चीज़ को मैं अगर एटमॉस्फेयर में ऐसा फेंक दूँ तो उतनी स्लो जाएगी नीचे, ऐसा जा रही है नहीं ना। लेकिन पानी में ऐसा जाती ना धीरे धीरे। इसका मतलब कि प्रेशर पानी का दो जगह से तो लग रहा, कहाँ से? ऊपर से। और अब इसका मोशन जो है वो स्ट्रेट लीनियर मोशन है, यस और नो? क्या साइड बाय साइड भी जा रही है ये? मतलब साइड से प्रेशर लग रहा और लग भी रहा है अगर, तो क्या है? सेम। क्या है? क्योंकि दोनों साइड से प्रेशर लग रहा है और दोनों ही साइड बॉडी जा रही नहीं है। लगेगा तो, क्योंकि पार्टिकल्स तो साइड में भी है ना बच्चों, तो लगेगा प्रेशर, लेकिन क्या लगेगा? सेम। तो साइड बाय साइड का प्रेशर अपन कैलकुलेट करते नहीं है बिकॉज वो कैंसिल आउट होता है। बट बिकॉज द बॉडी इज़ गोइंग डाउनवर्ड्स, हमको पता है कि ऊपर का प्रेशर क्या है? ज़्यादा, और नीचे का प्रेशर क्या है? क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि इस सिलेंडर की हाइट क्या है बच्चों? h है। क्या है? और ये जो गोला है ये क्या है मेरा? a मतलब क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि
फोर्स इसके ऊपर एक लग रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे पता? ग्रेविटी तो हर चीज़ को खींचेगी ना नीचे, चाहे तुम पानी में रहो चाहे कहाँ रहो, हवा में। तो नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, F = mg। फिर अपन लगाते हैं बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है क्या, फोर्स अपॉन, और फिर उस फोर्स की जगह पे हम लोग क्या डाल देंगे, mg/, m स्टैंड्स फॉर व्हाट, मास का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यस और नो? हाँ, अब वॉल्यूम किसका चाहिए तुमको, सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ व्हाट, πr²h, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस और नो? अब इसके अंदर ये क्या है, पढ़ो उसको, क्या है वो, πr²। πr² इज़ नथिंग बट योर, तो मैं वॉल्यूम को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, A × h। πr² की जगह क्या लिख दिया मैंने, A, और h तो ऑलरेडी वॉल्यूम के फॉर्मूला में आता, तो मैं वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, AH। और डेंसिटी किससे डिनोट होता है बच्चों, रो से, किससे, रो। तो क्या मैं m की जगह पे लिख दूँ AH रो, बचा क्या, G/A, और A क्या आंसर हो जाएगा। तो अब पास्कल को बड़े ही इज्जत से इसका नाम लिया जाए, क्या बोलेंगे हम लोग, H/ρg। मरियम को समझा खाली, खैर। तो क्या है बेटा, प्रेशर का फॉर्मूला H/ρg। ये प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है, सिलेंडर पे। सिलेंडर कहाँ है, पानी के अंदर। ऐसा ही सेम चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ आया क्वेश्चन में, तो ये सब लिख देने का, ठीक है। इसके अंदर क्या गायब है, थियरी। थियरी में क्या लिखोगे, कंटेनर, उसमें पानी, उसमें सिलेंडर का हाइट, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, सिलेंडर कहाँ जा रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है, समझ में आया ना। ये सब आता है, इंग्लिश में लिख लोगे, है ना। रखेंगे इंग्लिश लेक्चर भी रखेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, ABCD से पढ़ाएंगे, ठीक है, रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इज़ दिस क्लियर, यस और नो? दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर व्हाट, 2.2। आ गया सबको समझ में? आगे बढ़ूँ क्या? नेक्स्ट इज़ योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है, व्हाट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हवा की वजह से जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, प्रेशरिक लिख दिया भाई मैंने, प्रेशर में P होता है लेकिन होता है नॉट के साथ, यानी कहीं पे भी आपको P0 दिखा, क्या पढ़ते हैं उसको, कोई भी PO नहीं पड़ेगा, पो नहीं है वो क्या है बच्चों, P0 इज़ नथिंग बट योर एटमॉस्फेरिक। क्लियर है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो, मैंने तुम लोग को जो भी बोला पेज नंबर 29 पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉलम कितने किलोमीटर तक जा रहा है, अगर तुम लोग को ऐसा ऊपर से दिख रहा होगा तो, है ना। फिर तुम लोग को लास्ट पैराग्राफ दिखेगा एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर के जस्ट ऊपर वाला, देखा, रीड करूँ क्या? द रीजन वेयर गैस प्रेशर इज़ लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ कॉल्ड एज वैक्यूम। मतलब जो गैस का प्रेशर है ना, वो क्या हो गया है, कम, किसके प्रेशर से, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से। मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो गया है, ज़्यादा, गैस का प्रेशर क्या हो गया है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूम। समझ में आया? ऐसा तो वैक्यूम कभी भी अपने को बोले डिफाइन करो तो ऐसा नहीं बोलने का जिधर कुछ नहीं रहता उसको वैक्यूम बोलते हैं, ऐसा नहीं, ये चीज़ है डेफिनेशन। एम आई क्लियर? कुछ दिक्कत है? हाँ, तो अब हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर पे आ रहे। उसके अंदर वापस से अपने को क्या चाहिए बच्चों, एक कंटेनर, उसमें क्या चाहिए अपने को, पानी, पानी के अंदर क्या चाहिए अपने को, सिलेंडर। अब इसके अंदर है ना एक चीज़ समझो, ये अलग चीज़ थी, ये चिंदी था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग बेस को ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। समझता है तुम लोगों को रेफरेंस पॉइंट? नहीं समझता है, मैं बताता हूँ।
रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि सिलेंडर का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, कितना दूर है। क्या है? दो जगह से आप नाप सकते थे उसको। एक आप नाप सकते थे नीचे से, एक आप नाप सकते थे ऊपर से। ये होता है फ्री सरफेस। क्या होता है ये? ठीक है। और ये है बेस। बेस से आप नाप रहे हो उसको, ठीक है। आप कहीं से भी नाप सकते थे, आपकी टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी दे सकते थे, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में कहाँ से दिए? रेफरेंस पॉइंट दिए हैं बच्चों, बेस से। तो बेस से जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज़ व्हाट, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो है क्या? कुछ दिक्कत है? ऐसा नहीं लिखा हुआ है तुम्हारी टेक्स्ट बुक में। तुम्हारी टेक्स्ट बुक में यहाँ लिखा हुआ है x2, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? x1। ऐसे लिखा हुआ है ना? हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नीचे से लेके ऊपर तक है x1 और यहाँ से लेके यहाँ तक है x2। ये चीज़ हमको कहाँ से समझी? पेज नंबर 29 पे लेफ़्ट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू h। दिख रहा है? बेसिकली इससे हमको ये समझ में आता है कि x1 बड़ा है और x2। अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो उन लोग ने तुमको लिख के दिए हैं ऐसा, x1 is greater than, so if my reference point will be the free surface then it won't be possible, क्योंकि ये x1 होगा इतना छोटा और ये x2 होगा इतना बड़ा, मतलब ये रॉन्ग लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो ऐसा नहीं है। इस डेरिवेशन के लिए आवर रेफरेंस पॉइंट इज़ व्हाट? बेस। बेस से लेके यहाँ तक x1 है, बेस से लेके यहाँ तक x2। कुछ दिक्कत? आगे बढ़ूँ। और ये तो अपना क्या है, तो अपने को मालूम ही है क्या है, ये h। तो इसने में से इतना हटाओगे तो क्या बचेगा बच्चों? h बचेगा। आगे बढ़ूँ? पक्का। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग को बताने का है कि वहाँ पर दो तरीके के फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों, जिसमें से वो बता रहा है कि जो ऊपर पानी फोर्स लगा रहा है सिलेंडर पे वो क्या है? F1। नीचे वाला पानी भी सिलेंडर पे क्या लगा रहा है बच्चों? फोर्स। वो क्या है? F2। फिर एक और फोर्स लग रहा है क्या? खुद का वज़न। कित का? सिलेंडर का खुद का वज़न। वो है नीचे की तरफ, है ना? क्या है वो? तो अब नीचे की तरफ जा रहे हैं दो फोर्सेस। कौन? तो F1 और mg प्लस होगा, है ना? और नीचे कौन जा रहा है बच्चों? सॉरी, ऊपर से कौन जा रहा है बच्चों? तो मतलब F2 इज़ इक्वल टू F1 प्लस, इसको अपन संभाल के रखते हैं। क्या बोलते हो? ठीक है। अभी अपन F1 और F2 और mg ये सब को अलग अलग से खोलेंगे, क्योंकि अपने को क्या, अपन क्या पढ़ रहे हैं? प्रेशर। और अब तक फॉर्मूला में कहीं P दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो P लाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है कि F1 क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? फोर्स हमारा क्या है बच्चों? पा है, जिसके अंदर P इंटू A आता, लेकिन मैंने लिखा फोर्स 1, तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या आएगा? एरिया भी क्या आएगा? लेकिन एरिया तो सेम है ना, क्योंकि वो क्या है? सिलेंडर। क्या है वो? सिलेंडर वही होता है जिसका ऊपर वाला गोल नीचे वाला गोल भी क्या हो? अगर सेम नहीं है तो वो फ्रस्टम बन जाएगा, है ना? इसके लिए पढ़ाए थे 10th में। तो ये हो गया F1 इज इक्वल टू P1 इंटू A। इसी तरीके से मैं क्या लिखूँगा? F2 इज इक्वल टू P2 इंटू, कुछ दिक्कत? पक्का। ठीक है। और कुछ चेंज कर सकते हो आप इसके अंदर? बोलो। नहीं, ये फॉर्मूला देखो, इसके अंदर और कुछ चेंज हो सकता है? मास। यस और नो? मास का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या वॉल्यूम इंटू, तो डेंसिटी तो क्या है और वॉल्यूम क्या है? पाई आर स्क्वायर एच, जिसको मैं क्या बोलूँगा? ए रो एच। ये क्या है मेरा? मास है। यस और नो? है ना? मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यही हो गया पूरा। तो मतलब मैं mg की जगह पे अब ये लिख सकता हूँ। लिख दूँ क्या सब जगह? F इज़ इक्वल टू वॉट? P1 इंटू A प्लस A रो H। F2 क्या है? P2 इंटू A। इन दोनों में से A कॉमन बाहर आ सकता है और वहाँ पर भी A है, तो सबका A उड़ा दूँ? यस और नो? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? P2 इज़ इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू, क्या तुम लोगों को ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? यस और नो? एक मिनट। अच्छा, जी भूल गए क्या? हाँ, ये वाला जी भूल गए। इधर आएगा ना?
इधर जी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया रो एच जी, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, P2 और P1 उसने एज इट इज़ छोड़ा है और H की वैल्यू पुट किया है, जो कि उसने पहले ही लिख के दे दिया था अपने को, यस और नो। फिर ख़त्म हो जाएगा क्या डेरिवेशन, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो G इंटू x1 माइनस x2, यही है क्या फाइनल, पक्का, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का फाइनल डेरिवेशन, फाइनल इक्वेशन। कब, जब आपका सिलेंडर कहाँ डूब रहा है, पानी के अंदर। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मतलब नीचे का प्रेशर इज़ ऊपर का प्रेशर प्लस ब्ला 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 जो भी है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट नीचे आ जाओ। नीचे तुम लोगों को एक और चीज़ दिखेगी, दिख रही है क्या, क्या दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है कि सेम चीज़ बनी हुई है, पानी भी है, लेकिन अब की बार सिलेंडर का जगह चेंज हो गया है बच्चों, है ना। सिलेंडर आ गया है फ्री सरफेस पे, यस और नो। फ्री सरफेस पे अगर आ गया है, फ्री सरफेस इज़ योर x1 और ये है तुम्हारा क्या x2, सेम है। उसका हाइट भी क्या है बच्चों, h, हाइट क्या है। इस वाले डेरिवेशन में आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो चुका है, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट क्या हो चुका है, चेंज। अब ध्यान से देखो क्या क्या चेंजेस वो करेगा। सबसे पहले तो वो बोल रहा है कि यहाँ से लेकर के x1 तक क्या है, 0। मतलब अगर रेफरेंस पॉइंट ये है और चीज़ यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x1 होना चाहिए। जैसे पहले वाले सम में चीज़ यहाँ थी, रेफरेंस पॉइंट ये था, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, रेफरेंस पॉइंट अगर ये है तो ये होना चाहिए x1। तो अब रेफरेंस पॉइंट ये है ना, और चीज़ भी वही है, तो दोनों में कुछ डिस्टेंस है क्या, तो कुछ डिस्टेंस नहीं है, मतलब x1 का वैल्यू क्या होएगा, कुछ दिक्कत है, आगे बढ़ूँ, ठीक है। तो x1 सबसे पहली चीज़ उसने क्या बोल दिया अपने को, 0। अब यहाँ पर जो प्रेशर लगता है वो क्या होता था, और यहाँ जो प्रेशर लगता था वो क्या होता था। अब P1 ये हवा में है कि नहीं, सरफेस पे है ना, पानी के फ्री सरफेस पे है, मतलब अब ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो हवा का प्रेशर है, पानी का तो कोई प्रेशर है नहीं, क्योंकि पानी है ही नहीं ना उसके ऊपर। पानी तो इसको यहाँ से नीचे से ढकेल रहा है ऊपर, लेकिन ऊपर से पानी ढकेल रहा है क्या, ऊपर से कौन ढकेल रहा है, हवा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं, यस और नो, है ना। तो P1 जो ऊपर प्रेशर लगना चाहिए था, दैट इज़ नथिंग बट योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाउ। एम आई क्लियर, आगे बढ़ूँ, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ वो बोल रहा है कि x2 इज़ माइनस एच। हाउ, फॉर्मूला x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू क्या होता है, जिसमें x1 क्या हो गया बच्चों, तो x2 माइनस x2 इज़ वॉट, h, मतलब h2 इज़ वॉट। कुछ दिक्कत है, ये तुम्हारे समझने के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम में लिखने का ये। एम आई क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस की वजह से बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ूँ, यस और नो। अब P2 इज़ इक्वल टू वो क्या बोल रहा है, P मतलब कौन सा प्रेशर, पानी का प्रेशर, है ना। ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है, हवा का। तो अब सिलेंडर में पानी की वजह से एक ही प्रेशर लग रहा है, अब मैं उसको P2 क्यों बोलूँ, है ना। जब प्रेशर एक ही बचा तो मैं उसको P1 P2 में क्यों डिस्क्रिमिनेट करूँ, तो मैं सिर्फ उसको क्या लिख रहा हूँ, P लिख रहा हूँ, समझ में आया। और P क्या होता है, प्रेशर। P0 क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी ये लोग तुम लोग को एक चीज़ जो बची हुई थी, कौन सा प्रेशर, गॉज प्रेशर। कौन सा प्रेशर, उसका डेफिनेशन बना के देने वाले हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, ये सब आपके थ्योरी में आने वाला है, ठीक है। आप लिखोगे थ्योरी में ये सब चीज़ें। फिर जब आप पेज चेंज करोगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा यही वाला फॉर्मूला, P2 की जगह पे क्या है बच्चों, P है। P1 की जगह पे क्या है, ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ पे क्या था, प्लस ये क्या है, रो G, ये दोनों क्या रहने वाला है, सेम। x1 माइनस x2 इज़ वॉट, बट वो फॉर्मूला में क्या आ रहा है, माइनस h। तो क्या फॉर्मूला में माइनस आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरा x1 माइनस x2 है ना। फॉर्मूला में क्या है, x1 माइनस और x1 माइनस x2 क्या है, h। तो मैं चुपचाप यहाँ क्या लिख दिया, h लिख दिया। अब मैं इसको उठा के यहाँ लेके जाता हूँ, लेके जाऊँ क्या, यस और नो। तो क्या हो जाएगा, P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। ये है प्रेशर, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दोनों क्या हो रहा है, माइनस। देखो वहाँ पर एक डेफिनेशन है पेज नंबर 30 पे, वेरी फर्स्ट लाइन, इन जनरल। देखा, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस करने का, यस और नो। द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर यानी P एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी, तो दिख रहा है क्या तुम लोग को, P माइनस पी नॉट, है ना। द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज व्हाट, गॉज प्रेशर। तो एक तो P है, एक क्या है, पी नॉट। अब तुम लोगों को लग रहा है सर गॉज प्रेशर के लिए भी कुछ अलग होना चाहिए था, PG जैसा कुछ, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। बस क्या है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नथिंग बट योर गॉज प्रेशर, जिसका फॉर्मूला होता है रो जी एच। एम आई क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका क्या, डेरिवेशन फॉर गॉज प्रेशर, ठीक है। कुछ दिक्कत है, येस और नो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक और डायग्राम बन रहा है ना। क्या अलग है इस डायग्राम में, अब वो पूरा ऊपर आ गया है, येस और नो। यहाँ पर जो प्रेशर लगता है वो अलग है, यहाँ पर जो प्रेशर लगता है वो। एक चीज़ बताओ मुझे, जब सरफेस पे ये था ऊपर वाला पार्ट, तो अपन P1 को क्या बोल रहे थे, लेकिन अब सरफेस पे नीचे वाला पार्ट है जिसको P2 बोलते हैं, तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट, यस और नो। तो ऊपर वाला प्रेशर क्या होएगा, ऊपर वाला प्रेशर P क्यों हो रहा है, P बोलेंगे कि P एयर बोलेंगे, क्यों P एयर क्यों बोल रहे हैं, तो P2 इज़ नथिंग बट योर व्हाट, P नॉट इसके अंदर, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया है। फिर उसके आगे क्या लिख रहा है वो देखो कि P1 जो ऊपर वाला है वो हमारा क्या हो गया है, P मतलब गॉज प्रेशर। फिर उसके बाद क्या हो गया है, X1 मतलब ऊपर वाला पार्ट ना, और ये क्या हो गया, जब हम लोग की चीज़ पानी के अंदर थी तब हम लोग उसको H बोल रहे थे, यानी हाइट, है ना। सपोज़ मैं ऊपर हूँ ज़मीन के, तो अपन क्या बोल रहे हैं, हाइट। मैं अगर ज़मीन के नीचे गड़ जाऊँ तो तुम लोग क्या बोलोगे, डेप्थ, उल्टा ही बोलोगे ना। लेकिन यहाँ पे अपन ने स्टार्ट ही उल्टा किए, अपन पानी के नीचे वाले को क्या बोल रहे थे, हाइट। तो जब अब वो चीज़ पानी के ऊपर आ गई तो अपन उसको अभी भी हाइट बोलेंगे क्या, अभी अपन उसको क्या बोलेंगे, डेप्थ। समझ में आया। इसके लिए वो क्या ले रहा है बच्चों, X1 को D, क्योंकि X2 तो ज़ीरो है ना, X2 ज़ीरो है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज़ नथिंग बट योर D। समझ में आया। तो X1 का वैल्यू क्या ले रहा है बच्चों, वो D ले रहा है। कुछ दिक्कत है इसको समझने में। X1 D हो गया, P1 P हो गया, P2 क्या हो गया, P नॉट। X2 का डिस्टेंस जाहिर सी बात है क्या है बच्चों, ज़ीरो है। फिर और क्या बचा, रो। अब रो मतलब क्या, डेंसिटी। अब डेंसिटी अब तक ले रहे थे अपन किसका, पानी का, क्योंकि पानी के अंदर थी चीज़। अब पानी के अंदर, अब कहाँ है चीज़, तो डेंसिटी भी किसका आएगा, हवा का आएगा, क्योंकि चीज़ कहाँ है, हवा में। तो अब डेंसिटी यानी ये रो जो भी आएगा वो क्या आएगा, रो ऑफ व्हाट, एयर आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई अपने को। ठीक है, अब यही सेम फार्मूला, यही वाले फार्मूला में अपन ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो अपने को फार्मूला क्या बनेगा, P इज़ इक्वल टू P नॉट माइनस डी रो और G। एक ही चीज़ है जो चेंज नहीं हो रही है, वो है क्या, G। रो चेंज हो गया, H की जगह पे क्या आ गया, D आ गया। यहाँ पर जो P नॉट था वो सेम है, और यहाँ पे क्या है, P। एम आई क्लियर। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा किसका, जब हमारी चीज़ टोटली ऑन द फ्री सरफेस पे, और बाकी ऊपर का पूरा पार्ट कहाँ पर है, हवा में। एम आई क्लियर। कुछ दिक्कत है इसके अंदर। ये तीनों डेरिवेशन का एक ही क्वेश्चन है, और वो एक क्वेश्चन में आपको ये तीनों डेरिवेशन लिखना होता है। ये क्वेश्चन है 4 मार्क का। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है जो सबसे पहले अपन ने किया, जिसमें तुम लोग को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था, ये है 2 मार्क का। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके लेके अंदर थ्योरी बहुत सारा है,
इनके अंदर थ्योरी ज़्यादा नहीं है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट बुक में देखने की ज़रूरत पड़ेगी। पेज नंबर 30, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। दिख रहा है? पैराडॉक्स का मतलब समझता है? जो चीज़ आपको ऐसा लगता है कि हो सकती है लेकिन होगी नहीं, विच इज़ व्हाट? फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे। तुमको ऐसा लगेगा कि यही आएगा लेकिन नहीं आएगा, याद रखने का। फिज़िक्स इज़ व्हाट? पैराडॉक्स। वैसे ही हाइड्रोस्टैटिक में भी क्या होता है? पैराडॉक्स। व्हाट डज इट से? आपको दिख रहा होगा, कैन यू टेल में कुछ क्या है? ऐसे कंटेनर्स बने हुए हैं, है ना, जिनके अंदर क्या है बच्चों? क्या है? ऑयल। ठीक है, होगा। ठीक है भाई, जिनके अंदर ऑयल है, पानी, ऑयल, जो भी हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे 3 कंटेनर है। फिर वो आपको पूछ रहा है हाउ विल द प्रेशर एट द बॉटम कंपेयर, मतलब आपको बताना है कि किस वाले कंटेनर में ज़्यादा प्रेशर लगेगा और किस वाले कंटेनर में कम। बताओ। मैं इसको नंबर दे देता हूँ तुम लोग के लिए, 1 2 3। बोलो। 1 पे ज़्यादा लगेगा। 1 वाले कौन है? चलो वोटिंग कर लेते हैं, है ना। 1 वाले 1 2। प्रेशर किस में ज़्यादा लग रहा है? और क्या है? और क्या पूछा मैंने? एक ही लड़का। 2 3 4 5 6। और कोई बाद में पार्टी मत बदलना, ठीक है। 7। इसको मिल रहे 7 वोट। चलो सेकंड वाला कौन बोल रहा है? कोई नहीं भाई, राहुल गांधी थोड़ी है। ठीक है, चलो खैर, सेकंड वाला कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है, 0 वोट्स। थर्ड वाला कौन बोल रहा है? बाकी नालायक लोग कुछ नहीं बोल रहे। 1 2 3 4 5। तू बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? 6 7 8 9 10। तू बोल रहा है? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वोट है भाई इसको, ठीक है। और बाकी ये सारे बेकार लोग जो वोट देने ही नहीं जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। अब देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस मामले में जिन्होंने वोट नहीं दिया वही सही है। क्यों? मैंने क्या पूछा तुम लोग से क्वेश्चन, किस में प्रेशर क्या है सबसे ज़्यादा? तुम लोग किस बेसिस पे प्रेशर नाप रहे हो? नीचे वाला हिस्सा ना, क्या देख रहे हो? नीचे वाला हिस्सा देख रहे हो। तुम लोग नीचे वाला हिस्सा चेक करो कि भाई इसका नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा है, इसमें सबसे कम था, तो तुम लोग बोले भाई इसमें तो हो ही नहीं सकता, इसमें भी क्या है? ज़्यादा। अब पता नहीं क्या लॉजिक था इसमें 20 लोगों का, ठीक है, कि पता नहीं हैमर शेप का है कि कुछ दिख रहा है, कुछ दिखा होगा तुम लोग को। खैर, तो अभी 1 मिनट, तो अभी तुम लोग को लग रहा है कि भाई इसमें ये प्रेशर ज़्यादा लगा रहा होगा और इसमें प्रेशर कम और इसमें प्रेशर 0 होगा। लेकिन प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? H/ρg। इसके अंदर शेप का कुछ लेना देना है? बताओ, फॉर्मूला में कुछ शेप का लेना देना है? A आ रहा है फॉर्मूला में, A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तुम लोग वही देख के प्रेशर डिसाइड कर रहे हो, लेकिन प्रेशर के फॉर्मूला में A आता ही नहीं है। प्रेशर के फॉर्मूला में आता है G, जो कहीं पे भी चेंज नहीं होने वाला है, तो G पे तो डिपेंड कर रहा नहीं है। फिर आता है क्या? रो, डेंसिटी। इसमें तेल डाले अपन ने और तीनों एक ही तरीके का तेल है, तो डेंसिटी भी तीनों का क्या रहने वाला है? बच्चा क्या? हाइट। तीनों का हाइट क्या है ना? तीनों का हाइट सेम है, मतलब तीनों में प्रेशर क्या रहेगा? सेम। समझ में आया क्या? तीनों में प्रेशर क्या रहेगा? सेम। बिकॉज प्रेशर सिर्फ किस पे डिपेंड करता है बच्चों? हाइट पे। उसको शेप से कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें तीनों में प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। उसी तरीके से आपका पेज नंबर 30 पे ही राइट हैंड साइड में एक और चीज़ बनी हुई दिख रहा है, ABCD। ABCD में भी तीनों में प्रेशर क्या रहने वाला है? सेम, क्योंकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनका शेप क्या है, बिकॉज P के फॉर्मूला में शेप का कोई लेना देना। बट व्हेन यू टॉक अबाउट फोर्स इज़ अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम व्हाट? प्रेशर। फोर्स के फॉर्मूला में क्या आ रहा है बच्चों? जो P तो सब में सेम है तुम बोले, है ना, लेकिन एरिया अब सबका क्या हो गया है? चेंज। तो अब फोर्स सबका क्या होएगा? चेंज, लेकिन प्रेशर सबका क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हमको लगता है कि तीनों में प्रेशर क्या होगा? अलग अलग, लेकिन ऐसा होता
नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स। समझ में आया? ये सब जो भारी भारी वर्ड मैंने पढ़ाया तुम लोग को, टर्बुलेंस, पैराडॉक्स, ये सब यूज़ कर लेने का कहीं भी झगड़े में। हाँ, लड़कियाँ झगड़े में यूज़ करें, हाउ पैराडॉक्स यू आर। सामने वाली को समझ ही नहीं रहा, सामने वाली को लग रहा है तारीफ़ कर दी इसने मेरी। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, घर पे आके गूगल करेगी तभी समझेगा। नेक्स्ट इज़, आगे बढ़ूँ? येस और नो? नेक्स्ट इज़ योर पास्कल्स लॉ। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पार्ट 1। 2 बार पूछा जा चुका है बच्चों, 2 बार पास्कल्स लॉ। ठीक है, और सिर्फ पास्कल्स लॉ ही पूछा 1 मार्क के लिए। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है ध्यान से समझो, क्योंकि फिर उसके बाद उसका क्या है? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये लोग पूछते नहीं, क्यों बता नहीं बता, मज़ा आता है लेकिन पढ़ाने में। समझो अभी ध्यान से, पास्कल्स लॉ क्या है? पास्कल्स लॉ स्टेट दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड। क्या समझ में आया तुमको कि आप अप्लाई कर रहे हो क्या? प्रेशर किसके ऊपर? फ्लूइड के ऊपर, जो क्या है? एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड का मतलब बंद। ठीक है, जैसे फ्लूइड बंद कब होता है? आप एक सिरिंज ले लो और सिरिंज के अंदर ऐसा वो दवाई खींचो, फ्लूइड उसके अंदर क्या हो गया बच्चों? बंद हो गया। अब आप आगे सिरिंज हटा करके उसके ऊपर हाथ रख दो और पीछे से क्या करो? प्रेशर अप्लाई करो, तो क्या होगा? कंप्रेस होगा। कंप्रेस कर सकते हो आप उसको? नहीं कर सकते हो, आपको हाथ हटाना पड़ेगा, तभी वो क्या होएगा? बाहर निकलेगा, तब तक कुछ हो रहा नहीं है। तो ये क्या हो गया? एनक्लोज्ड फ्लूइड। क्या हो गया? एनक्लोज्ड फ्लूइड को अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो यही सिरिंज है ना, इसके अंदर एक पाइप कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, और वो पाइप को लेके जाता हूँ किसी हैवियर चीज़ को उठाने में। ठीक है, जैसे पत्थर से कनेक्ट कर देता हूँ, या ऐसा कंटेनर जिसके अंदर पानी भर सकता है और उसके ऊपर क्या है? ऐसी चीज़ जो पानी से उठ सकती है, थर्माकोल हो गया, हैवी थर्माकोल। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? प्रेशर डाल रहा हूँ। तुमको क्या लगता है वो बड़ा सा थर्माकोल उठ जाएगा? हाँ, क्यों नहीं उठेगा? वो पानी से उठता है, पानी का वहाँ पर प्रेशर क्या होएगा? बढ़ेगा, क्योंकि आप यहाँ से क्या कर रहे हो? प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी चीज़ क्या हो जाएगी? उठ जाएगी। अब ये पास्कल्स लॉ बोल क्या रहा है पता है? पास्कल्स लॉ ये बोल रहा है कि यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जिसके अंदर क्या है बच्चों? फ्लूइड। आप इसके ऊपर खड़े होगे, 50-60 किलो आपका वज़न होगा, आप इसके ऊपर खड़े होगे, ठीक है, तो ये चीज़ नीचे की तरफ दबेगी, है ना? यही चीज़ किसी बड़े कंटेनर से कनेक्टेड है और यहाँ पर खड़ी है क्या? कार। क्या खड़ी है? ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर खड़े होगे, कार कितने किलो की है? 200 किलो की। आप कितने किलो के हो? 50 किलो। लेकिन अगर आप इसके ऊपर खड़े हुए तो यहाँ का फ्लूइड दबेगा और दब के कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और यहाँ पर जब जाएगा तो यहाँ पर उसको जगह चाहिए ना, तो वो जगह बनाएगा क्या करके? कार को ऊपर पुश करके। अब मेरे को बताओ, कार ऊपर पुश होएगी कि नहीं होएगी? होएगी। दिस इज़ व्हाट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इसीलिए पहले पढ़ाए, फिर तुमको पास्कल लॉ पढ़ा रहे। और ये सारी चीज़ें यूज़ होती है अगर आप जाओगे अपनी गाड़ी धुलाने के लिए। गाड़ी धुलाने जब आप जाओगे, तुम लोग ने मुझे अभी बोले ना, वो जो प्रेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक मतलब क्या? पानी। कहीं पर एक छोटा सा बटन है, वो बटन को आप दबाओगे तो उसमें हल्की सी छोटी सी पाइप है जिसमें से फ्लूइड कहाँ जा रहा है? ऊपर, और हाइड्रोलिक कहाँ जा रहा है? नीचे, जिससे वो लोग डायमंड वायमंड भी तोड़ दे रहे हैं। समझ में आया? दैट इज़ नथिंग बट योर व्हाट? पास्कल्स लॉ। हाँ, अब तक पूरा नहीं हुआ है। अब तक मैंने क्या बोला तुम लोग को? अब तक मैंने सिर्फ यही बोला कि आप एक फ्लूइड पे जो क्या है एनक्लोज, उस पर क्या लगा रहे हो? प्रेशर। ये पहली 2 लाइन है, रट्टा नहीं मारने का, पहले बोल रहा हूँ, याद नहीं रहने वाला है। सुनो वापस से। पास्कल्स लॉ स्टेट दैट द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज फ्लूइड एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली। अब जितना प्रेशर आपने यहाँ लगाया है वो सारा प्रेशर क्या हो रहा है? ट्रांसमिट दूसरी जगह। फिर क्या हो रहा है? ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड। इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड का मतलब क्या है? आप जब इसके ऊपर खड़े हुए बच्चों, तो आपने इसके ऊपर 50 kg का फोर्स लगाया। क्या लगाया? वो 50 kg का फोर्स प्रेशर में कन्वर्ट हुआ और 50 kg का फोर्स यहाँ गया, ठीक है। लेकिन अब सपोज़ ये इससे 4 गुना बड़ा है ना? लग रहा है ना?
ये इससे कितना गुना बड़ा है? 4। अगर इसके ऊपर 50 पास्कल का प्रेशर लगा तो इतनी ही सेम जगह पर कितना प्रेशर लगेगा, और उतनी ही सेम जगह पे आगे भी कितना लगेगा, आगे भी कितना लगेगा, और आगे भी कितना लगेगा। ये कौन बोल रहा है? पास्कल्स बोल रहा है। पास्कल्स ये बोल रहा है कि जब आपने एक फ्लूइड पे क्या लगाया? प्रेशर, तो वो प्रेशर क्या हुआ? ट्रांसमिट, और वो प्रेशर क्या हुआ? अनडिमिनिश्ड, यानी चेंज हुआ नहीं, यानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। आप समझ रहे हो कि 50 ये पूरे में क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट नहीं, 50 पूरे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जितना इतने में लगा उतना ही सेम उतने ही एरियाज़ में जा कर के वो लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा नहीं है। उसको वो क्या वर्ड से यूज़ कर रहा है? अनडिमिनिश्ड। आगे, टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज़ निगलेक्टेड। मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट इसके अंदर ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो वो ग्रेविटी के इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? निगलेक्ट। इसको इस एक तरीके से समझो, मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, मेरे पास नॉलेज है, मतलब समझ लो नॉलेज इज़ इक्वल टू प्रेशर, ठीक है। मैं क्लासरूम में आया, मैं तुम लोग को क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं तुम लोग पे क्या डाल रहा हूँ? प्रेशर। मेरा प्रेशर हर एक पार्टिकल पे इक्वली जा रहा है ना? क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? कि मेरे पास अगर 100 नॉलेज है तो सबके पास 2-2 जाएगा क्योंकि 50 बच्चे बैठे? नहीं, मेरे पास 100% नॉलेज है, मैं 100% अगर बोलूँगा तो सबके पास कितना जाएगा? 100। दिस इज़ अनडिमिनिश्ड। क्या है ये? उसी तरीके से जब यहाँ पर आप 100 का प्रेशर लगाते हो तो ये जो पानी है ये अपना हर एक पार्टिकल के पास कितना प्रेशर देता है? 100 का। वो 100 का प्रेशर हर एक पार्टिकल यहाँ पे जितने हैं, जितने पार्टिकल है सबके पास कितने का प्रेशर जाता है? 100। और वो हर एक पार्टिकल 100 के प्रेशर से इसको कहाँ पुश करता है? ऊपर। समझ में आया? तो कार भी कहाँ चले जाती है? ऊपर। दिस इज़ नथिंग बट योर व्हाट? पास्कल्स लॉ। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्योंकि यहाँ से नीचे जा रहा है और यहाँ से कहाँ जा रहा है? ऊपर। सेम चीज़ आप यूज़ करते हो गाड़ी का पंचर बनाने में। देखिए आपने एक मशीन रहती है, उसको आप गाड़ी के नीचे डालते हो और आप अपने पैर से उसको इस तरीके से ऐसे पुश करते हो जैसे हवा भरते हैं, और धीरे धीरे गाड़ी कहाँ जा रही होती है? आप अपने पैर से गाड़ी उठा सकते हो क्या? है ना? बट बिकॉज ऑफ फिज़िक्स, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, पास्कल्स लॉ, आप उस पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और गाड़ी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। समझ में आया ना? ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर जो एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। सेम एग्जाम्पल इज़ फॉर व्हाट? कार। कार में जो आपका ब्रेक होता है, एक्चुअल ब्रेक, जो आप ऐसे दबाते हो और पूरी गाड़ी क्या हो जाती है? रुक जाती है। अगर सपोज़ ब्रेक नहीं लग रहा, ठीक है, और मुझे 100 की स्पीड पे चलती हुई गाड़ी रोकनी है बाहर से, तो लगेगा प्रेशर? प्रेशर लगेगा ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, है ना। लेकिन अगर मैं अपने एंकल से, एंकल समझता है तुम लोग, इसको एंकल बोलते हैं ऐसा, ठीक है। सपोज़ दिस इज़ माई लेग एंड दिस इज़ माई एंकल, ये हो गया हिलाना एंकल को। मैंने ब्रेक पे ऐसा पैर रख के रखा था, मैं अपने एंकल के प्रेशर से ऐसा ब्रेक दबाया और गाड़ी रुक गई। यस और नो? मतलब प्रेशर एकदम कम लेकिन इफ़ेक्ट एकदम ज़्यादा। व्हाट? पास्कल्स लॉ। समझ में आया? होता क्या है? अब इसके अंदर होता है फ्लूइड। आप जैसे ही उसको क्या करते हो? दबाते हो, फ्लूइड वो पाइप से होते हुए क्या जाता है? आगे जाता है या पीछे जाता है, जहाँ पे भी ब्रेक है आपका। वो फ्लूइड जा कर के जैसे ही किसी चीज़ से टकराता है वो चीज़ आगे बढ़ जाती है। पहले फ्लूइड एट रेस्ट था, आपने यहाँ से दबाया तो फ्लूइड का प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। फ्लूइड ने जाके इस पे दबाया और ये चीज़ जाके किससे टकराती है? व्हील से। किससे? जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल पे आगे देखो 2 ऐसे रबर रहते हैं, आप दबाते हो ऐसे ब्रेक तो वो रबर ऐसे चिपकते हैं ताकि गाड़ी क्या हो सके? स्लो। वैसे ही इसमें भी होता है, तो जैसे ही आपने प्रेशर लगाया ये जाके इससे चिपकता है और व्हील क्या हो जाता है? धीरे धीरे स्लो होने लगता है। तो इतनी बड़ी गाड़ी आपके सिर्फ एंकल के हल्के से प्रेशर से क्या हो जाती है? रुक जाती है। दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? पास्कल्स लॉ। एम आई क्लियर? इसमें बच्चों एक फॉर्मूला है जो आप लोगों को क्या यूज़ होएगा न्यूमेरिकल में? F2 इज़ इक्वल टू F1 इंटू A2 अपॉन A1। नाउ विच फोर्स इज़ विच? जो छोटा फोर्स होता है, छोटा, इसको याद रखो प्लीज़,
जो छोटा फोर्स होता है, मैं अभी जैसे तुम लोगों को एग्जांपल दूं कि भाई मैं बैठा हूँ कार में और मैंने 10 पास्कल का प्रेशर लगाया, ठीक है, और पूरी गाड़ी में 500 पास्कल का प्रेशर लगा। मैंने लगाया कितना? 10। लगा कितना? 500। तो जो मैंने लगाया दैट इज़ व्हाट? F1। जो लगा वो क्या है? समझ में आया? ठीक है। और जाहिर सी बात है अगर F1 है तो मेरा जितना एरिया होगा, मतलब मेरा जो पैर है या जो ब्रेक का जो जितना हिस्सा है वो क्या है तुम्हारा? A1। और जितनी बड़ी गाड़ी है जो भी रुकने वाली है वो क्या है तुम्हारा? समझ में आया? तो ये 4 चीज़ें होती है जिसमें से कोई एक चीज़ हमको क्या करनी होती है? फाइंड करनी होती है। समझ में आ गया ना? ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है, पास्कल्स लॉ का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक है, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। दिख रहा है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर? यस और नो? मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक है मर्क्यूरी बैरोमीटर और एक है ओपन ट्यूब मैनोमीटर। देखो पहला वाला क्या बोल रहा है, मर्क्यूरी ट्यूब बैरोमीटर में क्या हो रहा है, हम लोग ने एक क्या लिए है? ट्यूब लिए बच्चों। क्या लिए हैं? ये ट्यूब 1 mm का है। कितने mm का? एकदम पतला सा ट्यूब है। वो पतले से ट्यूब में हम लोग ने क्या भर दिए है? मर्क्यूरी। क्या भर दिए है? पूरे ट्यूब में मर्क्यूरी भरी हुई है, ठीक है। और हम लोग ने एक कंटेनर लिए, वो कंटेनर के अंदर भी क्या है? मर्क्यूरी। मैंने क्या किया, वो मर्क्यूरी के कंटेनर में ये वाले ट्यूब को ऐसा उल्टा कर दिया, है ना। तो उल्टा करने तक थोड़ा सा मर्क्यूरी उसमें से बाहर निकल गया और कहाँ चला गया? कंटेनर में। कहाँ चला गया? अब मुझे एक चीज़ बताओ, हाँ, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये जो एरिया है इसके अंदर क्या है? क्या है बोलो? हवा है? कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब वैक्यूम, ठीक है। जैसे एक ट्यूब था पूरा भरा हुआ था, मैंने उसको ऐसा उल्टा किया, है ना। तो मर्क्यूरी गाढ़ा होता है, मालूम है ना तुम लोग को। मर्क्यूरी जब तक बाहर निकल रहा है तब तक अंदर जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। अगर मैं हवा में उसको उल्टा करता, मर्क्यूरी नीचे गिरता तो ऊपर क्या जाता? जैसे तुम लोग पानी डालते हो, तो जब पानी तुम लोग डालते हो ना, ऐसा पूरा बॉटल उल्टा करना, तो तुम लोग ऐसा ना गुड़ 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 करते हुए ऊपर पानी जाते हुए दिखेगा, है ना, ठीक है। तो वो जो पानी जा रहा है दैट अपर लेयर इज़ फिलिंग विथ व्हाट? एयर। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ, इसीलिए अपन ने मर्क्यूरी लिए। पानी लेते तो होता, लेकिन मर्क्यूरी इतना गाढ़ा होता है कि वो इफेक्ट आने वाला नहीं है। सो दिस स्पेस इज़ एम्प्टी नाउ, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? वैक्यूम। लेकिन ये सब जो एड़े चाले हो रहे हैं यहाँ पे, वो एक जर्मन साइंटिस्ट कर रहा था जिसका नाम क्या था? टॉरिसेलिस। क्या नाम था? तो इसके लिए अपन ने ये वैक्यूम को नाम क्या दे दिए? टॉरिसेलिस वैक्यूम, ठीक है। उसको ऐसा ट्रिब्यूट देने के लिए। कल को यासिर भी ऐसा कुछ किया बाथरूम में बैठ के, तो यासिर्स वैक्यूम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी चीज़ क्या है? चीज़ ये है कि इसके अंदर है 4 पॉइंट, ए, ये क्या है? बी, और ये सी और डी होना चाहिए। लेकिन दोनों को अपन क्या ले रहे हैं? सी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं? प्रेशर कैलकुलेट। प्रेशर ही चल रहा है ना अब तक, तो प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। और प्रेशर के फॉर्मूला में हम लोगों ने एक चीज़ समझे कि एच पे ही क्या डिपेंड रहता है, क्योंकि रो और जी, रो मतलब क्या? डेंसिटी, और ये सब क्या है? मर्क्यूरी, तो सबका डेंसिटी क्या रहने वाला है? और ये क्या है? तो ग्रेविटी भी सब जगह क्या रहने वाला है? येस और नो? तो टोटली डिपेंड किसके ऊपर है? एच पे। कुछ दिक्कत? ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जब वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब ज़ीरो प्रेशर, यस और नो, है ना। मतलब पॉइंट ए पे जो भी प्रेशर लग सकता था वो क्या हो चुका है? ज़ीरो हो चुका है, यस और नो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पी ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो बोल दूँ, चलेगा? आगे बढ़ते हैं, यस और नो, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों का हाइट बिल्कुल भी क्या है? सेम, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको डी नाम दिया नहीं, मैंने इसको नाम क्या दिया हूँ? सी। मतलब दोनों जगह प्रेशर क्या लगने वाला है? अब ये दोनों जगह प्रेशर लग कितना रहा है वो बताओ। ऊपर क्या है? हवा, इधर वैक्यूम था ना, इधर क्या है? हवा। मतलब कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या? तो पी सी इज़ इक्वल टू व्हाट? कुछ दिक्कत है? आगे बढ़ूँ?
अब बारी आती है किसकी, बी की। पी बी पे तुम लोगों को क्या लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है? ऊपर क्या है, वैक्यूम है, कहाँ है वैक्यूम? पी ए है, ये एक चीज़ है इसके ऊपर, तो ये चीज़ इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। और ऊपर क्या है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अपना उसके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर। तो पी बी पे दो प्रेशर लग रहे, एक पी ए है ना, और एक लगेगा, है ना, यही होता है ना प्रेशर का फॉर्मूला। तो ये लगेगा, जिसमें से मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ तुम लोग को कि पी ए क्या है, तो मैं बोल दूँ कि पी बी इज़ इक्वल टू, ठीक है ना। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग पहले से मुझे बता रहे हो कि प्रेशर टोटली किस पे डिपेंड करता है, और सी और बी की हाइट क्या है, सेम है ना, तो मैं बोल सकता हूँ क्या पी सी और पी बी इक्वल है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूँ बहुत सारा थियोरी लिखने के बाद कि पी सी और पी बी क्या है, इक्वल, बिकॉज दे हैव इक्वल हाइट्स, तो मैं पी सी की जगह पे क्या, पी बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, और पी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? तो पी नॉट इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, एच रो जी लिख सकता हूँ, यस और नो, या रो जी एच जो भी बोल रहे हैं अपन उसको लिख सकता हूँ। ये अपना क्या है, मर्क्यूरी बैरोमीटर का क्या है, डेरिवेशन। एम आई क्लियर? कुछ दिक्कत है? इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग मैनोमीटर की तरफ। किसकी तरफ? मैनोमीटर में ऐसा गोल सा कुछ तो रहता कंटेनर, जैसे अपने पास वो केमिस्ट्री लैब में होते कंटेनर्स वैसे, और फिर वो एक होता है यू शेप का, आगे से जाके क्या, कौन से शेप का हो जाता है, यू शेप का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी लिक्विड या फ्लूइड है वो यहाँ था, यहाँ पे सब जगह हवा थी, कहाँ था, यहाँ। अब मैंने यहाँ से उसको फ्लो करके चालू किया हूँ, यहाँ तक आ रहा है वो, लेकिन वो यहाँ से बाहर निकल पाया नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर है नहीं उसके पास, है ना। अगर प्रेशर होगा तो वो बाहर निकलेगा, लेकिन वो बाहर निकला नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ का लेवल क्या है बच्चों, ज़्यादा, और यहाँ का लेवल क्या है, कम, और ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हो चुका है खाली। ओके, कुछ दिक्कत है? ठीक है, तो अब यहाँ पर भी 4 पॉइंट है, ये है ए, फिर ये है क्या, और ये है क्या, और अंदर वाला क्या है, यस और नो। बी और सी का हाइट क्या है, सेम। ए का हाइट मतलब वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेगा, और डी पे अभी तक कोई प्रेशर डिसाइड हुआ नहीं है कि भाई वहाँ पर कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ व्हाट, पी सी इज़ इक्वल टू पी बी। क्यों बच्चों? क्योंकि उनका हाइट क्या है, सेम। फिर उसके बाद मैं बोलूँगा पी बी का अलग से। पी बी पे क्या क्या लगेगा बताओ? ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, लेकिन वैक्यूम नहीं है। यहाँ पर वैक्यूम था तो हम लोग ने बताया कि वहाँ पे वैक्यूम था, यहाँ पर फ़िलहाल वैक्यूम नहीं है। यहाँ पर है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा, और क्या लगेगा, एच रो जी, ठीक है। पी बी समझ में आ गया सबको? और पी बी किसके इक्वल है बच्चों, पी सी के इक्वल है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पी ए का क्या लेना देना है यहाँ पे, पी ए क्या होगा बताओ ज़रा मुझे, पी ए क्या होगा, बोल सकता हूँ ऐसा, पी ए इक्वल टू पी नॉट। पी ए के ऊपर क्या है, हवा है, बाहर है ना, ये तो पूरा बाहर है, मतलब ये खुला है, हाँ, यहाँ से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो पी ए इज़ वॉट, पी नॉट। पी बी इज़ वॉट, पी नॉट प्लस एच रो जी, एंड पी सी इज़ वॉट, पी बी। मतलब ये पी बी हटा के मैं पी सी लिख सकता हूँ, और पी नॉट हटा के मैं पी ए लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर लिखा है P इज़ इक्वल टू पी सी। कैसा, हाउ? P इज़ इक्वल टू पी सी लिखा है उसने राइट हैंड साइड पे, बोलो। उसने देखो वहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है, दिख रहा है, ये पेज नंबर 33 पे 2.13 के नीचे देखो, where rho is the density of the liquid in the manometer, h is the height of the liquid column above point B, and g is the acceleration due to gravity. According to Pascal's principle, pressure at C is the same as at D. सही बोल रहा है? D पे जितना प्रेशर है, मतलब ये जहाँ पे जो भी हवा वगैरह जो भी है वही सेम प्रेशर यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर मर्क्यूरी या कुछ भी जो भी फ्लूइड है वो है क्या, नहीं। तो जितना प्रेशर D पे है उतना ही प्रेशर कहाँ पर है, C पे। आगे देखो,
inside the chamber, therefore the pressure P in the container is P is equal to PC। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि तुम्हारा प्रेशर एट D जो है वो क्या है, P। मतलब P D का जो प्रेशर है उसको वो क्या ले रहा है, P ले रहा है, और फिर वही P को वो क्या पुट कर रहा है, C की जगह पे, PC की जगह पे। अब आगे देखो, इक्वेशन 2.12 एंड इक्वेशन 2.13 वी कैन राइट P इज इक्वल टू P नॉट। मतलब यहाँ पर PC को आप क्या लिख सकते हो, P, बट PC किसके इक्वल है, और PB की जगह पे क्या लिखूँगा फिर मैं, P लिखूँगा ना। P इज इक्वल टू वॉट, P नॉट प्लस H रो G। फिर आगे क्या कर रहा है वो, P माइनस P नॉट। P माइनस P नॉट मतलब कौन सा प्रेशर, गॉज प्रेशर। कौन सा प्रेशर, तो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू वॉट, H रो G। ये आप लोग का क्या ख़त्म करेगा, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर में एक चीज़ याद रखने का कि यहाँ पर वैक्यूम नहीं बनता है और यहाँ पर वैक्यूम बनता है। तो वैक्यूम क्योंकि बन रहा है इसीलिए PA क्या होता है यहाँ पर 0, लेकिन यहाँ पर PD 0 नहीं होता है। तो ये चीज़ आप स्टार्टिंग में ही डिफ़ाइन कर लो ताकि आपको नीचे जाके कन्फ्यूजन ना हो। है ये छोटे छोटे डेरिवेशंस, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इनकी थियोरी इम्पॉर्टेंट है। थियोरी में सारी चीज़ें लिखना कि PA कहाँ है, PB कहाँ है, PC कहाँ है, दोनों का प्रेशर क्यों सेम है, और C पे सिर्फ D वाला प्रेशर ही क्यों पड़ रहा है, और D को अपन ने P क्यों लिए है, ये सब लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में, टेक्स्ट बुक में भी और तुम्हारी बुक में भी। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक चालू होने वाला है बच्चों वो है तुम्हारा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पार्ट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं जो कंटिन्यूसली वो लोग एग्ज़ाम में पूछते ही हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन बेसिक अगर तुम लोग को मैं एक आइडिया दे दूं तो ऐसा होता है कि तुम लोग के पास एक पानी का ग्लास है। ठीक है, पानी का ग्लास है मतलब फ्लूइड मूव हो रहा है क्या, नहीं,